हेलो मेरे प्यारे बाबू एंड बबी लोग। ठीक है, मैं आलोक ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूं, ठीक है, वो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, बहुत ही प्यारा वीडियो है। ठीक है, वीडियो के थंबनेल से ही आप पकड़ सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026। ठीक है, 19 मार्च 2026, यानी कि जो भी 19 मार्च 2026 को परीक्षा देने वाले हैं, जो भी 9वीं क्लास के छात्र एंड छात्राएं हैं, ठीक है, उन सभी के लिए, ठीक है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मैथ्स के पेपर देखेंगे और मैथ्स का पेपर कब है, मॉर्निंग में है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पाली में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है और उसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव सवाल भी लाया गया है। ठीक है, 19 मार्च ओरिजिनल, मतलब कि ये सारे सवाल हूबहू आपके एग्जाम में आने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा देर ना करते हुए, ठीक है, हम लोग अपने प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो से। और अगर आप इस वीडियो को नॉलेज के लिए देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। ठीक है, हम स्वागत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, चलिए तो हम लोग प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, हम लोग को प्रश्न देखना है। ठीक है, ये लिख लीजिए अपना प्रश्न। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th, ठीक है, विषय कोड आपका 110 है। ठीक है, गणित है, देख लीजिए, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग पहला सवाल पे आते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखिए, 100 प्रश्न होते हैं जिसमें से हम लोग को कितना बनाना रहता है, मात्र 50 प्रश्न ही बनाना रहता है। कितने प्रश्न बनाने रहते हैं, 50 प्रश्न हम लोगों को क्या करना रहता है, बनाना रहता है। हम लोगों को 50 प्रश्न बनाना रहता है। ठीक है, हम लोगों को कितने प्रश्न बनाने रहते हैं, 50 प्रश्न बनाने रहते हैं। चलिए, तो हम लोग 50 प्रश्न को बनाएँगे। ठीक है, कितने प्रश्नों को बनाएँगे, 50 प्रश्न को बनाएँगे। ठीक है, थोड़ा-सा हम बहुत कम वीडियो बना पाए हैं बाबू, मतलब कि डिजिटल बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। चलिए, पहला सवाल हमारे बीच आ गया है कि विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप ही लोग बताइए, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो विषम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n-1। ठीक है, और सम संख्या का व्यापक रूप अगर पूछ दे तो वो होता है 2n होता है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n होता है, और विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2n-1 होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे जब बढ़ेंगे हम लोग दूसरा सवाल पे, तो दूसरा सवाल आप ये देख लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है मेरे भाइयों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 144 का भी वर्गमूल हो जाता है बाबू। ठीक है, 151 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, 500 का वर्गमूल नहीं होता है पूरा पूरा, और 21 का भी वर्गमूल नहीं होता है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल हो जाता है, इसलिए 144 को हम लोग कौन सी संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। 144 को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसलिए हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो किसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, 100 का हो जाएगा। ठीक है, 400 का भी हो जाएगा, 169 का भी हो जाएगा, 13, 10 का नहीं होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, 10। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग चौथा सवाल पे आते हैं। ठीक है, यदि p और q परिमेय संख्या है और r बड़ा है 0 से, ठीक है, तो एक वास्तविक संख्या, तो r के पावर p बटे r के पावर q, तो एक हम लोग सूत्र पढ़े होंगे बाबू आप लोग। ठीक है, a के पावर m गुने a के पावर n, तो इसका सूत्र होता है a के पावर m प्लस n। इसी प्रकार का आप सूत्र पढ़े होंगे,
ए के पावर m बटा ए के पावर n, तो ये हो जाता है ए के पावर m माइनस n। उसी प्रकार से ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये आपका सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, r के पावर p माइनस क्यू, r के पावर p माइनस क्यू, तो r के पावर p माइनस क्यू आपका सी ऑप्शन है। r के पावर p माइनस क्यू कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। आइए हम लोग चौथा सवाल पे आते हैं, ठीक है, हम लोग 4 नंबर सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल क्या है, 4 नंबर तो हो गया बाबू, 5 नंबर सवाल पे आते हैं, ठीक है। कह रहा है 0.18 पर रेकरिंग है और इसका मान क्या होगा, 0.18 पर रेकरिंग है और इसका मान क्या होगा। तो रेकरिंग बैठाने का हम 3 नियम बताते हैं रेकरिंग का मान निकालने का, ठीक है। सबसे पहले आपको 9 बैठाना है, उसके बाद 0 बैठाना है और उसके बाद घटाना है, ये 3 काम करना रहता है, ठीक है। तो जो भी सवाल है उसको सबसे पहले हूबहू लिख दीजिए। तो 18 है, ठीक है, जे गो पर रेकरिंग रहता है उतना हम लोगों को 9 चिपकाना है, उतना हम लोगों को क्या चिपकाना है, 2 गो पर रेकरिंग है इसलिए 2 गो 9, ठीक है। उसके बाद रेकरिंग, रेकरिंग और दशमलव के बीच में, रेकरिंग और दशमलव के बीच में यदि कोई अंक जे गो अंक रहता है उतना 0 बैठता है, तो रेकरिंग और दशमलव के बीच में कोई अंक नहीं है इसलिए 0 नहीं बैठेगा। और घटाना है, रेकरिंग के पहले वाला नंबर को घटा दिया जाता है, तो आगे है कितना 0, तो घटा दीजिए, तो 18 बटा कितना हो जाएगा 99। अगर कटेगा तो काट भी देना है, तो कट रहा है बाबू, ठीक है। तो 3 छक 18, ठीक है, और कट जाएगा 33 तिया 99, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 11 तिया 33, यानी कि 2 बटा 11, ठीक है। तो हमारा कौन आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए छठा नंबर सवाल पे, ठीक है। छठा नंबर सवाल क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो बिल्कुल अशांत होता है, क्या होता है, अशांत होता है, और इसके साथ साथ अनावर्ती होता है, ठीक है। अनावर्ती यानी कि रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है, रिपीट नहीं करने वाला, ठीक है, अनावर्ती कहलाता है। अशांत, तो अशांत, शांत अशांत दोनों ऑप्शन में है, शांत अशांत दोनों ऑप्शन में है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शांत आवर्ती ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा, कोई कोई बुक अगर बी आंसर देता होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। कभी कभी ई आंसर भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन मेन आंसर क्या है आपका, डी आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, कितना नंबर 7 नंबर सवाल पे आते हैं कि 1/√3 + √2 का हर प्रमेयकरण क्या होगा। तो हर प्रमेयकरण का नियम है बाबू, ठीक है, हर प्रमेयकरण का नियम क्या है, √3 है, √2 है, तो आपको माइनस से गुना करना, प्लस रहता है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर सेम टू सेम रह जाएगा, √3 माइनस √2 और नीचे ए स्क्वायर, इसको हम लोग हॉट फार्मूला बोलते हैं, a + b × a - b को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट सूत्र बोलते हैं। ये सूत्र होता है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 कट के कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा √3 माइनस √2, ठीक है, √3 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 माइनस √2 हमारा कौन आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कितना नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि ए भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो a + √b और a - √b का मान क्या होगा। यही हॉट सूत्र लग रहा है, a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा और माइनस √b का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि b हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप आंसर मिला सकते हैं कि a² माइनस b, a² माइनस b, a² माइनस b हमारा कौन सा आंसर है, ठीक है, बी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वां नंबर सवाल, ठीक है, 9 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। 9वां नंबर सवाल क्या है कि 4 के पावर 1/2, तो देखिए पावर पर पावर रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, एक का पावर m और ओकरो पावर अगर n हो तो इसका होता है a के पावर m × n, यानी कि गुना हो जाएगा। तो 2 से 2 आपका पावर कट जाएगा, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आंसर कौन हो जाएगा, ठीक है, 9वां का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए 10 नंबर, ठीक है, 7 के पावर -3 और 11 के पावर भी -3, तो एक और सूत्र पढ़े होंगे आप, ठीक है, a के पावर m गुने b के पावर m, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे वाला, एक a गुने b के पावर m, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 गुने 11, 7 गुने 11 के पावर माइनस में 3, ठीक है। तो 11 सत्ते 77 होता है, 77 के पावर कितना हो जाएगा -3, तो देख लीजिए 77 के पावर -3 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन है,
ठीक है, इसलिए हमारा 10वां का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 11 नंबर, वाई क्यू माइनस वाई प्लस 1 का घात क्या होता है? ठीक है, वाई क्यू माइनस वाई प्लस 1 का घात क्या होता है? ठीक है, तो इसका घात हो जाएगा, सबसे बड़ा पावर कितना है? 3 है, इसलिए इसका घात भी कितना हो जाएगा? बिल्कुल 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे हम लोग बढ़ेंगे 12 नंबर सवाल पे। ठीक है, 4x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9 में x का गुणांक क्या होता है? तो x के साथ जो गुना में होगा उसी को तो हम लोग x का गुणांक कहेंगे, तो x के साथ गुना में कौन है? 4 है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम लोग 13 नंबर सवाल पे आते हैं। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? ठीक है, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, कि क्या बिहार बोर्ड गलत क्वेश्चन पूछते हैं। उस वीडियो में जब आप जा करके देखेंगे तो बहुपद पहचानने का एक शानदार ट्रिक बताया गया है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि वो वीडियो कैसा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो जो बहुपद कौन होता है? बहुपद नहीं होने का हम 4 शर्त बताते हैं। बहुपद रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, बटा में नहीं होना चाहिए, इसका पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और इसका जो पावर है ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए। ये 4 गो नियम होता है, ठीक है, बहुपद नहीं होने का। ठीक है, और बहुपद कौन है? देखिए, ये रूट में रहने, एक चर है जो रूट में है, चर है रूट में है, इसके कारण ये बहुपद नहीं है। ठीक है, बटा में है जिसके कारण ये बहुपद नहीं है। ठीक है, रूट में है चर, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो कौन आंसर हो जाएगा? हमारा ए आंसर हो जाएगा। हमारा कौन आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 14 नंबर सवाल पे। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कौन बहुपद नहीं है? तो नहीं होने का अभी आपको 4 शर्त बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चर जो है ओढ़ना ओढ़ले है। चर क्या है? ओढ़ना ओढ़े हुए है। ठीक है, और चर को कभी भी जारा नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए ओढ़ना ओढ़ने के कारण ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, 15 नंबर सवाल पे। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसका चर का घात 1 होता है। चर का घात कितना होता है? 1। तो इसका घात 1 है। ठीक है, इसका घात 1 है, इसलिए यही हमारा क्या है? रैखिक बहुपद है। अगर पूछ दे कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधा रेखा में होता है, सरल रेखा में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, पूछ देगा कि रैखिक बहुपद के कितने हल होते हैं, तो एक और केवल एक हल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। रैखिक बहुपद से ऐसा सवाल बना सकता है। ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है? निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद कौन होता है? जिसका पावर 2 होता है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, इसलिए हमारा 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 16 का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर माइनस 9, P1 का मान क्या होगा? यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 6 होगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 9 होगा। 9 6 15 1 16, 16 में से 2 जब घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना? 14 बचेगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर सवाल पे आइए। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? जी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक होंगे। तो 4 को जब हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो ये बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 हो जाएगा। रूट चढ़ाएगा 1 पर रूट चढ़ेगा। ठीक है, और 1 पर रूट चढ़ने से प्लस माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा 19 नंबर सवाल पे आइए। कह रहा है 19 नंबर सवाल कि x बराबर -2 पर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का मान क्या होगा? यानी कि x के जगह पे -2 रखना है, तो x के जगह -2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -8 हो जाएगा। ये प्लस में कितना हो जाएगा? 4 4 4 8 8 में से 8 गया 0। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 20 नंबर सवाल पे। x - 5 तो p - x प्लस x का मान क्या होगा? px बराबर x - 5 दे रहे हैं, p - x, यानी कि x के जगह पे हमको क्या रखना है? x के जगह पे इसमें, x के जगह पे इसमें x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है? -x रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? -x और -5, और px का मान तो हमको पता ही है कितना है? ठीक है, x - 5 है। ठीक है, तो ये -x और ये प्लस x मिलके कट जाएगा, -5 मिलके कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर -10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 21 नंबर सवाल। 20 के पावर 0 का मान 1 होगा। ठीक है, इसका भी मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, ये सवाल बड़ा ही भयानक सवाल है कि √4 का घात क्या होगा?
ठीक है, रूट 4 का घात क्या होगा? कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा रूट है, तो 4 के पावर क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे और 4 का घात कितना कर देंगे? 1/2, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, राइट आंसर कौन होगा? ठीक है, राइट आंसर ये बहुपद का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बहुपद। ठीक है, अब बहुपद में ये क्या है? अचर है। बहुपद में क्या है? अचर है। तो अचर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? x के पावर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे घात कितना हो रहा है? घात कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। घात कितना हो रहा है? 0। क्या 0 ऑप्शन में है कहीं भी? 0 ऑप्शन में है? 1 है, 2 है, 1/2 है, 0 नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन होगा? ठीक है, डी हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 9 क्लास है बाबू, और 9 क्लास में क्वेश्चन थोड़ा-सा 10 क्लास से थोड़ा-सा लेवल का होता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ना आराम-आराम से बनाने का है। समझ गए ना? ठीक है, बहुपद GY बराबर y-2 -3 के शून्यक होंगे। यहाँ से जब 2 को उस तरफ भेजेंगे तब प्लस का 2 होगा और 3 को उस तरफ भेजेंगे तब प्लस का 3 हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 23 के बाद 24 नंबर सवाल पे। 61 के पावर 2 और 60 के पावर 2, यानी कि एक बार जोड़ दो। ये हॉट सूत्र है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। एक बार जोड़ दो और एक बार क्या करो? घटा दो। इसको जब घटाएँगे तो 1 हो जाएगा और 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। 60 60 120, 120 और 1 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 4x 6x + 5 का शून्य क्या होगा? तो 5 को उस तरफ भेजेंगे -5 होगा और 6 को जब नीचे भेजेंगे तो प्लस बटा में चल जाएगा 6, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। x की पावर 11 और प्लस में 11 को x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो 9वां क्लास में एक शेषफल प्रमेय पढ़ना है बाबू। यहाँ से जब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान हमको -1 मिलेगा और -1 जब हम यहाँ पे चिपकाएंगे तो -1 का पावर 11 हो जाएगा और प्लस में 11। ठीक है, माइनस के पावर यदि 11 हो यानी कि विषम संख्या हो तो वो आपको माइनस देगा, यानी कि -1 और प्लस में 11। -1 और प्लस 11 मिलकर के कितना बन जाएगा? तो 10 बन जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आइए हम लोग 27 नंबर सवाल पे आते हैं कि इसको जब गुना करेंगे बाबू तो x² प्लस में kx प्लस में 9, ठीक है, बराबर x में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x² प्लस में 6x और प्लस में कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो x के साथ गुना में k है, तो यहाँ पे x के साथ गुना में क्या है? 6 है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए। 28 नंबर सवाल पे y² प्लस 4by माइनस 12 का एक गुणनखंड y प्लस 2 है, तो b का मान क्या होगा? जहाँ गुणनखंड है वहां से क्या करो? y का मान निकाल दो, तो y का मान कितना आएगा? -2 आएगा और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो -2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है, और 4b, तो b का मान जब हम लोग y का मान -2 रखेंगे तो माइनस में 8 b और -12 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 12 जाएगा तो -8 बचेगा। -8 को जब हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। 8 से 8 कटेगा एक बार में, माइनस ऊपर ही जाएगा तो माइनस ही रह जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन होगा? ठीक है, -1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ना बाबू, वो कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, इसका दो सूत्र होता है। ठीक है, आपका माइनस का मान दिया गया है, यदि आपको माइनस का मान दिया गया है तो इसका आपको माइनस का सूत्र लगाना है। एक सूत्र पढ़े होंगे a² प्लस b² का। ठीक है, माइनस में। ठीक है, माइनस में सूत्र क्या पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े होंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग सूत्र लगाएंगे। ए का काम a कर रहा है प्लस b का काम 1/, ठीक है, a कर रहा है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। इसका मान हमको पता है। ठीक है, इसका मान हमको पता है। a मतलब a और b मतलब 1/b, सॉरी b मतलब 1/a, a से a खत्म हो जाएगा। a माइनस 1/a का मान हमको 3 पता है, इसलिए 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 11, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? 11 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, आगे बढ़िए। 29 नंबर सवाल के बाद 30 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस बहुपद का शून्यक 2 है? निम्न में से किस बहुपद का शून्यक 2 है? ठीक है, तो किसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो 2 आएगा बाबू। ठीक है, तो 2 तो इसी का आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से x² बराबर आपका हो जाएगा
4, तो x बराबर अंडर रूट 4, तो x बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कि एक आपका प्लस 2 होगा और एक आपका माइनस 2 होगा। ठीक है, तो 2 किसका हुआ, 2 किसका हुआ, d का हुआ। ठीक है, इसलिए d हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बाबू, ठीक है, तो 31 नंबर सवाल, वाई स्क्वायर माइनस 10y और प्लस में 21 का गुणनखंड क्या होगा। तो ठीक है, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 21 को जब हम लोग तोड़ेंगे, हमको देखिए गुणनखंड पहचानना है कि जूट क्या आएगा माइनस में लाना है, जूट क्या आएगा माइनस में लाना है। यहाँ से पता चलता है कि जूट क्या आएगा और यहाँ से पता चलता है कि माइनस में लाना है। तो 21 को तोड़िए, तो सतिया 21, 7 और 3 हो गया। ठीक है, और जूट के क्या 10 बीच वाला आ रहा है, जूट के 10 आना चाहिए, तो 7 3 10, जूट क्या आ रहा है लेकिन आपको माइनस में लाना है, जिसके कारण आपको बड़का में माइनस लगाना होगा, छोटका में प्लस लगाना होगा। जब इसको गुणनखंड में लिखिएगा तो एक x माइनस 7 हो जाएगा और एक आपका x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मिला लीजिए, x प्लस 3, सॉरी x नहीं है, y के टर्म में है मेरा भाई। ठीक है, तो y के टर्म में है तो y प्लस 3 इंटू y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 32 नंबर सवाल पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी अभी इसका सूत्र हम लोग पढ़े हैं, इसका दो सूत्र होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 सूत्र होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ठीक है, और एक और सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी सूत्र पे अभी अभी तो हम लोग कंपटीशन वाला मैथ बनाए हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप आंसर मिला लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, 33 नंबर सवाल, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये सवाल जो है बाबू, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये भी एक फॉर्मूला है और ये 8वां क्लास में पढ़ना है, समझ गए ना। देखिए 9वां क्लास का क्वेश्चन में, ठीक है, 8वां क्लास से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस a माइनस बी इंटू एक्स, और क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। अब आप आंसर को मिला सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस में ए बी, इसलिए राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 34 नंबर सवाल, एक्स माइनस बाई का होल क्यूब, एक्स माइनस बाई का होल क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो जब भी माइनस का होल क्यूब निकालना रहेगा बाबू, या पावर 4 या पावर 5 पावर 6 भी निकलता है, 7 8 9 10 11 भी निकलता है, सब 11 12 क्लास में निकलता है। ठीक है, तो माइनस वाला में अल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस होता है तो एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस, रिपीट हो गया, प्लस प्लस, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, प्लस माइनस, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। देखिए ये है प्लस माइनस माइनस, देखिए रिपीट हो गया, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस प्लस रिपीट हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे जब बढ़िएगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, 9 क्लास का सूत्र है। ठीक है, ए प्लस, एक सूत्र पढ़े होंगे आप, ठीक है, इस प्रकार का, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू में सो एंड सो। ठीक है, तो जब इसी का मान 0 हो जाएगा बाबू, इसका मान जब 0 होगा तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो ये पूरा को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, 0 करने के बाद अब क्या होगा, ये तीनों को हम लोग यहीं पे रख लेंगे और माइनस 3abc को जब उस तरफ ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ, तो यही क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है 3abc। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला में एक बार हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पीटे थे बच्चों। ठीक है, यही फॉर्मूला पूछ करके, ठीक है, मजा आता है पीटने में बच्चों को भी। चलिए, जब वो गलती करते हैं ऐसे तो मारने का इच्छा नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़िए, बिंदु -7, 15 किस चतुर्थांश में, माइनस प्लस। ठीक है, आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे, प्लस प्लस इसमें होता है, ठीक है, माइनस प्लस इसमें होता है दूसरा घर में। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस होता है और यहाँ पे आपका, ठीक है, क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो हम लोग से पूछ रहा है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस देख लीजिए, माइनस प्लस कौन घर में हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में हो जाएगा। किस चतुर्थांश में हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा। आगे बढ़िए, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा। ठीक है, कि 0 0 होता है मूल बिंदु का नियामक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर -12 का आलेख क्या होगा। ठीक है, जब भी हम लोग x बराबर -12 का आलेख खींचेंगे, -12 मान लो कि यहाँ पे है, तो x का मान -12 है, तो जब भी ग्राफ खिंचाएगा तो इस प्रकार से ग्राफ खिंचाएगा। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। देखिए y अक्ष के समानांतर आ गया,
कैसे किसके समानांतर आ गया, बाई एच के समानांतर, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 3x + 2y = 12, वाई एच पर कौन सा बिंदु, वाई एच पर बिंदु जो होता है बाबू, तो x का मान 0 होगा और y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए वैसा कौन ऑप्शन है, वैसा एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, ठीक है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन सही आंसर कौन होगा, तो यहाँ पे रख के देखिए, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन 12 नहीं आया, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत। तो गलत है तो कौन आंसर हो जाएगा सही, ठीक है, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। नहीं तो रख के देख लीजिए, 0 को रखिएगा तो 0 देगा और 2 के पास 6 रखिएगा तो 6 दूनी 12, 12 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए 39 के बाद हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल पे, x = 7 और y = -1, ठीक है, किस समीकरण का हल है, तो रख लीजिए, ठीक है, x के जगह पे 7, तो 7 पचे 35, 35 में और -1 हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तब 35 और 1 36, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 41 नंबर, 12,0 कहाँ स्थित है, तो x का मान है और y का मान 0 है, y का मान 0 रहेगा तो x अक्ष पर है, y का मान 0 रहने से वो कौन अक्ष पर हो जाएगा, x अक्ष पर हो जाएगा। आगे माइनस माइनस बाई का निर्देशांक क्या होगा, बाई -10, -15 का बाई निर्देशांक क्या होगा, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, y का मान आपका हो जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है, y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान आपका -15 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो कौन सा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है बच्चों, तीसरा में क्या होता है, माइनस माइनस होता है, ठीक है, इसलिए हमारा माइनस आंसर माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है ए 8, -15 का भुज क्या होगा, तो भुज एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए 45 नंबर सवाल पे, एक बिंदु का कोटि धनात्मक होता है, बिंदु का कोटि धनात्मक कहाँ होता है, तो कोई बिंदु का जो कोटि, कोटि माने बाई, कोटि मतलब क्या होता है, वाई, वाई धनात्मक पहला घर में होता है, ठीक है, और दूसरा घर में भी धनात्मक होता है, पहला और दूसरा, पहला और द्वितीय, पहला और द्वितीय, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, समझ में आ रहा है मेरे भाइयों, ठीक है, समझ में आ रहा है तो आगे और भी मजा आने वाला है, इतना आप जान लीजिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बहुत मजा आएगा इस चैनल पर आपको, ठीक है, और बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। बाई एच पर स्थित किसी बिंदु का नियामक होता है, बाई एच पर स्थित किसी बिंदु का क्या नियामक होता है, तो ये भी बच्चा सवाल जानता होगा कि 0 बाई होता है, क्या होता है, 0, बाई होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा कि y = 9 का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरेगा, तो y का मान 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे y का मान 9 नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे y का मान 9 नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा, y का मान यहाँ पे 9 है इसलिए यही क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान 9 नहीं है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, तो मूल बिंदु से गुजरने का मतलब है कि 0 0 0 0 रखने पर दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो क्या यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है, यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो बराबर आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो भी बराबर आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो भी बराबर आ जा रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि बाई मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, तो ये सब ये सी मूल बिंदु से गुजर रहा है, डी भी और बी भी, इसलिए कौन नहीं गुजर रहा है, तो ए आपका मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा है मेरे भाइयों, ठीक है। आगे बढ़िए 49 नंबर सवाल कह रहा है बिंदु 10,5 की x अक्ष से दूरी है, ठीक है, तो x अक्ष से दूरी क्या होता है, तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो बाबू बाई आंसर होगा, x अक्ष से दूरी पूछा तो कौन आंसर होता है, बाई होता है, और बाई से दूरी पूछेगा तो x वाला आंसर हो जाएगा, इसलिए 5, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, यदि रैखिक समीकरण 4x + 7y = k है तो k का मान क्या होगा, तो k का मान निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे ये x का मान है बाबू और ये y का मान है, तो 4 × 0 और प्लस 7 × 4 = k, तो ये तो 0 हो जाएगा, 7 के 28, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग 50 सवाल कर लिए हैं बच्चों, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग 50 में से 50 सवाल बनाए होंगे, और नहीं बनाए होंगे तो आप बताइए कि कितने सवाल आपका गलत हुए और कितने सवाल आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। टोटल 100 सवाल है, ठीक है,
तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि दो कोण मिलकर के 126 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है? तो तीसरा कोण का मान क्या होगा? तो 126 में 180 में से 126 घटाएँगे तो कितना बचेगा? ठीक है? तो उधर से 180 में से आप क्या कीजिए कि 126 को घटा दीजिए, तो 4 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, ये क खत्म हो जाएगा यानी कि 54 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर सवाल पे, ठीक है? 1 का मान P है 75 है या 60 है, तो 60, 60 120 और 15 कितना होता है? ठीक है? 135, 135 अच्छा तो सबसे छोटी भुजा कौन होगी? ठीक है? तो छोटी भुजा कौन होगी ये इसको हम लोग को बना के देख लेना है। ठीक है? एक का नाम है P, एक का नाम है Q और एक का नाम है R। P का मान है 75, ठीक है? Q का मान है 60, तो E हो जाएगा, ठीक है? 60 135 और 45 ये क्या हो जाएगा 45। तो सबसे छोटी भुजा तो इसी के सामने वाली भुजा होगा यानी कि PQ। PQ क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भुजा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी भुजा पूछेगा तो ये 75 के सामने वाला सबसे बड़ी होगा यानी कि क्यूआर सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़िए 53 नंबर सवाल। ठीक है? कह रहा है कि कौन असत्य है? ठीक है? तो आपका डी नंबर असत्य हो जाएगा क्योंकि PQ बराबर YZ नहीं हो सकता है। PQ जो बराबर होगा XY के बराबर होगा, YZ के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए 54 नंबर सवाल है। कह रहा है कि PQ बराबर PR और R का मान 90 है तो P का मान क्या होगा? ठीक है? तो R का मान जब 90 है तो P का मान 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। आगे बढ़िए, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? तो वृत्त पर अगर दो बिंदु को जब आपस में मिलाते हैं, ठीक है, ये वृत्त है, दो बिंदु को जब आपस में मिलाइएगा तो इसको जीवा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? जीवा। लेकिन अगर यही सवाल पूछ दे कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ठीक है? आगे बढ़िए। आगे और भी सवाल है, ठीक है? 4 है, 5 है तो AB का मान कितना हो जाएगा? AB का मान भी आपका 4 ही हो जाएगा। AB का मान भी आपका कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़िए कि त्रिभुज ABC की माध्यिका BE माध्यिका है, तो यह कौन-सा त्रिभुज होगा? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन-सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है? आगे बढ़िए, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? निम्नलिखित में से किस आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं? कौन आकृति में विकर्ण बराबर होते हैं? तो आयत में विकर्ण बराबर होता है मेरा बाबू। ठीक है? आगे बढ़िए कि एक वृत्त के लघु तिर्यकखंड से बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है? तो वो कौन हो सकता है? ठीक है? वो कौन हो सकता है? समकोण, न्यून कोण, ठीक है? इस प्रश्न को रहने दीजिए, ठीक है? हो सकता है आप इस प्रश्न को आप गौ देख लीजिएगा, ठीक है? डी मुझे लग रहा है कि राइट आंसर या ए भी हो सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल, एक समचतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली आकृति क्या बनती है? तो मध्य बिंदु से बनने वाला जो आकृति है बाबू वो आयत बन जाता है। क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। ठीक है? आगे बढ़िए। देखिए एक चतुर्भुज के 3 कोण इतना, इतना, इतना है, चौथा कोण क्या होगा? तो सबको जोड़ने के बाद ठीक है, देखिए 9 7 दूनी 9 और 9 4 13 13 13 में कितना जोड़ेंगे कि 0 होगा, ठीक है? तो 7 जोड़ेंगे तब, ठीक है? इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा क्योंकि तीन चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 60 यानी कि अंतिम में 0 आना चाहिए, तो 0 इसी को जोड़ने के बाद आ रहा है, इसलिए ये आंसर हम डायरेक्ट कर दिए। है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़िए। AB भुजाओं के समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन होगा? ठीक है? तो P का मान बड़ा होगा, P का मान छोटा होगा Q के मान से। P का मान क्या होगा? छोटा होगा Q के मान से। P का मान क्या होगा? छोटा होगा P का मान छोटा होगा, P का मान छोटा होगा, ठीक है? Q के मान से। आगे बढ़िए 63 नंबर सवाल कह रहा है कि ABC सर्वांग सम PQR है, तो B के बराबर कौन होगा? तो B है बीच में, इसलिए बीच वाला बराबर होगा यानी कि Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? Q के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? तो Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है? चलिए Q के बराबर हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दो सरल रेखा PQRS एक दूसरे को O पर काटती है, ठीक है? इतना इतना 272 है, तो 272 में से ठीक है 360 में से 272 घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है? 360 में से हम लोग क्या करेंगे 272 को घटाएंगे तो 8 बचेगा। 17 में से 17 नहीं 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15,
तो 88 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 88 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मेरे भाइयों, 65 नंबर, ठीक है। डी 60 है, ई 80 है, ठीक है। तो ओ पर ई ई ओ एफ का मान क्या होगा? ठीक है, ई ओ एफ का मान क्या होगा? ठीक है, 65 नंबर सवाल है, ठीक है। तो 65 नंबर सवाल का जो आंसर हो जाएगा बाबू, वो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आगे 66 नंबर सवाल कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल क्या है? ये देखिए बच्चा वाला सवाल कर दिया है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है बच्चा, ठीक है। 9वां क्लास में बच्चा वाला सवाल पूछता है, बताइए, ठीक है। बिहार बोर्ड भी क्या खेल खेलता है हम लोगों से। चलिए, यदि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार है, तो समानांतर रेखाओं के स्थित त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है बाबू, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज का जो सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई ही होता है, और दोनों एक ही आधार और सेम ऊंचाई पर बना है, ठीक है। आधार ऊंचाई से आधार ऊंचाई खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का 1/2 आंसर बचेगा, यानी कि 1:2 हो जाएगा, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 68 नंबर सवाल पे आते हैं। दो बिंदुओं से कितनी दो बिंदु ले लिए, और दो बिंदु से हम लोग मात्र एक ही रेखा खींच सकते हैं। दूसरा रेखा खींचे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, वो रेखा नहीं खिंचाएगा, सरल रेखा नहीं खिंचाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। देखिए, मेहनत लगता है किसी भी काम को करने में, और समय भी लगता है। जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा, बस फट 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 जल्दी जल्दी सोचिएगा तो नहीं होता है, समझ गए? कोई भी चीजों में समय लगता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आए, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं बाबू, देर लगता है, टाइम तो लगता है, 100 सवाल है हमारे पास, तो कोई बात नहीं, दिल थाम के बैठिए, बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है आपको, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण के बराबर होता है? तो अर्धवृत्त का जो कोण है बाबू, एक समकोण के बराबर होता है, यानी कि अर्धवृत्त का जो कोण आता है 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। पाइथागोरस निम्नलिखित में किसका छात्र था? सोचिए, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे तो वो हमारे छात्र कहलाएंगे, ठीक है, और हम भी किन्हीं से पढ़े थे तो हम उनके छात्र कहलाएंगे, ठीक है। उस गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है जो हमको पढ़ा लिखा कर कम से कम 2 बच्चों को पढ़ाने लायक बना दिए हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस निम्नलिखित में किनके छात्र थे? तो पाइथागोरस जो बाबू थे, ठीक है, वो थेल्स के छात्र थे। किनके छात्र थे? थेल्स के छात्र थे, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पिरामिड के पार्श्व फलक, एक पिरामिड में पार्श्व फलक यानी कि फलकों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो फलक आपका 6 होता है, ठीक है। एक पिरामिड के पार्श्व फलक है, माने कैसा होता है? तो वो त्रिभुज जैसा होता है। वो कैसा होता है? ठीक है, त्रिभुज जैसा होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। ए 67 है, बी 63 है, तो सी का मान क्या होगा? 7 3 10 की 0 हाथ 6 12 1 13, 130 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 50 बचा, इसलिए 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर एवं एक विकर्ण 22 सेंटीमीटर हो, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 है, तो देखिए इसका सूत्र पढ़े होंगे समचतुर्भुज का 1/2 गुने d1 गुने d2। d1 का मान हमको पता है 22, d2 का मान नहीं पता है, कोई बात नहीं, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? 176 है, तो 2 से काट दीजिए 11 बार में, और 11 से जब काटिएगा 11 के 11 11 छक 66, ये इसलिए 16 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 16 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सूत्र याद रहेगा, फट से आप बना लेंगे बाबू, ठीक है। नहीं याद रहेगा तो बहुत गड़बड़ी है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जेकरा घरे 2 गो पहुना आता है, एगो स्वयं ऊ आता है और एगो, ठीक है, एक आता है, एगो स्वयं आता है, एगो एक आता है, ओकरा ही 2 एगो पहुने आएगा। एगो पहुना आएगा? मात्र 2 पहुना आएगा, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो पहुना एगो एक है, एगो खुद है, ठीक है। तो 5 एक से भी लग जाएगा और 5 से भी लगेगा, बस 6 में तीसरा पहुना भी आ जाता है, 10 में भी कोई और पहुना आ जाएगा, 15 में तो और भी आ जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 75 नंबर, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एल बी एच है, तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण का सूत्र ही आप पढ़े होंगे, √L² + B² + H²। चलिए भाइयों, ठीक है, हम लोग अब 76 नंबर सवाल पे आते हैं। किसी कर्ण का संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, तो इसके कोर यानी कि भुजा की लंबाई क्या होगी? तो घन का भुजा क्यों होता है? घन का क्या होता है? भुजा क्यों?
तो इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा क्यू बराबर 216। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर घन 216। 216 किसका घन है, तो शायद 6 का है। किसका है, 6 का है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है। 36 में जब 6 से हम लोग गुना करेंगे तो 6 6 का 36, हाथ में 3, 6 18 3 21 होता है ना, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 77 नंबर सवाल, घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। अब देखिए, ठीक है, घनाभ में पृष्ठ के एगो होता है, ठीक है, शीर्ष के एगो होता है, ठीक है, पृष्ठ को फलक भी कहते हैं, फलक भी कहते हैं, और किनारा के एगो होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे बाबू, ठीक है, फलक होता है, फलक होता है, फलक होता है 6 गो, फलक एगो होता है 6 गो होता है, ठीक है, फलक होता है 6 गो, शीर्ष होता है 8 गो, और किनारा होता है 12 गो, ठीक है। और एक ऑलर एगो सूत्र दिए थे यही फलक के आधार पर, फलक शीर्ष और मतलब कि किनारा के आधार पर, कि फलक फलक को और शीर्ष को जब आप जोड़ते हैं और किनारा को घटाते हैं, किनारा को घटाते हैं तो 2 आना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए, 8 6 14, 14 में से 12 जाएगा तो क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए इसका ये ऑलर सूत्र है, ठीक है। ये कौन सा सूत्र है, ऑलर सूत्र है, जो 8 क्लास में पढ़ना है बाबू, ठीक है। ऑलर सूत्र कहाँ पढ़ना है, 8 क्लास में पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़िए, 22 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 22 सेंटीमीटर व्यास है तो आर का मान 11 हो जाएगा, आधा होता है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 पाई हो जाएगा। 79 क्या होगा कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 अनुपात है, 121 है तो उनकी त्रिज्या, तो त्रिज्या है तो वर्गमूल कर दीजिए, ठीक है। तो 10 11, ठीक है, 10 11, 10 11 कौन है बाबू, ठीक है, बी है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, क्या बाबू लोग को मजा आ रहा है, ठीक है, और बबी लोगों को, ठीक है, सबको मजा आएगा बाबू, ठीक है। आगे बढ़िए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा, और एच है, ठीक है। इसका सूत्र ही होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या होता है, घन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का यही तो सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पाई आर स्क्वायर एच यानी कि ए आंसर हो जाएगा, घन इकाई में होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे हम लोग का सवाल क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो आप सूत्र पढ़े होंगे √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग 64 को ए स्क्वायर में जब 64 में 4 से गुना करें, 4 चौके 16, 6 चौके 24 25, ठीक है। 256 किसका वर्गमूल होता है बता दीजिए, ठीक है। 256 जो होता है वो 16 का वर्गमूल होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 82 नंबर, ए सेंटीमीटर भुज आधार की त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए स्क्वायर, और एच का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो 1/3 पाई ए स्क्वायर बी, पाई 1/3 पाई ए स्क्वायर बी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 83 नंबर सवाल, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है बच्चा, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर पढ़े होंगे कि 256 होता है, और 12 का 144 होता है। जब सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 की जो हाथ में 1, 5 4 10 की जो हाथ में 1, 2 1 3 1 4, और 40 का वर्गमूल कितना होता है, 20, ठीक है। 20 बोले तो ए, 20 बोले तो ए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बाबू, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई के टर्म में तो 3 पाई, आर का मान कितना है 6, तो 6 6 36, 36 में जब 3 से गुना करें 6 18 और 3 3 9 1 10, ठीक है, 108 पाई, ठीक है। कितना हो जाएगा, 108 पाई, यानी कि सी आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो 85 नंबर सवाल है। अब हम लोग बहुत ही करीब आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इतना देर तक वीडियो में बने रह गए बाबू, तो समझिए कि आप पढ़ने में होनहार विद्यार्थी हैं, आप पढ़ना चाहते हैं और आप जीवन में बहुत आगे जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इतना देर इंतजार बहुत बच्चों से नहीं हो पाता है, समझ गए ना, ठीक है। बैठना भी एक कला है बाबू, ठीक है। आगे बढ़िए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो 8 सेंटीमीटर घन घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब कीजिएगा तो 512 हो जाएगा। 8 का क्यूब करने पर कितना हो जाता है, 512 हो जाता है, ठीक है। दो घनों के कोरों का अनुपात इतना है तो
उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो बस इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 4:9 हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए यदि एक शंकु और एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई सेम है तो उसका आयतनों का अनुपात, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और त्रिज्या और उसका ऊंचाई क्या है, बराबर है, इसलिए 1/3 बचा, इसलिए 1:3 हो जाएगा। 1:3 कौन है हमारा, बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन है। आगे बढ़िए, एक गोला का आकार होता है, गोला कैसा होता है बाबू, ठीक है, तो देख अगर हम रेखा की बात करें तो ये 2D फिगर है, कैसा फिगर है, 2D। आयत का बात करें, वर्ग का बात करें या आयत का बात करें, ये सब 2D फिगर है, 2D फिगर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बेलन बोल दें, ठीक है, उसके बाद शंकु बोल दें, ठीक है, उसके बाद घन बोल दें, ठीक है, उसके बाद और क्या बोल देंगे, घना बोल देंगे मेरे भाई, ठीक है, और अगर हम गोला बोल देते हैं, ठीक है, और एक और क्या होता है, एक अर्धगोला होता है मेरे भाई, ठीक है, अर्धगोला इस टाइप का होता है, ठीक है, ये सब क्या है, 3D फिगर है, ये सब क्या है, 3D फिगर है, 3D, 3 डायमेंशन, यानी कि 3 मतलब 3 होता है, तो त्रिविमीय क्या होता है, त्रिविमीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, अगला सवाल क्या है, 88 के बाद 89, ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, यानी कि आर का मान तो 7 हो जाएगा, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 गुने पाई, पाई का मान 22/7 और आर का मान भी 7 दिया गया है, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 दूनी 44, कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। आगे बढ़िएगा मेरे भाई लोग, ठीक है, आगे बढ़िएगा, एबीसी भुजा वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का अर्ध परिमाप है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है, √S × S - A S - B S - C, और अर्धवृत्त का सूत्र, अर्ध परिमाप का सूत्र होता है A + B + C/2, और इसको S से सूचित करते हैं, छोटा s से, ठीक है। आगे बढ़िए, 91, अब हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं कि निम्नलिखित में किस आंकड़े का माध्यिका और बहुलक समान है, किस आंकड़े का बहुलक और माध्यिका समान है, तो इसका माध्यिका भी 4 आएगा और बहुलक भी 4 आएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए ये बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न पूछ दिया है, x1 x2 और xn का माध्य है x, ठीक है, y1 y2 yn का माध्य है y, तो सबका माध्य, ये सबका माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इसके ये बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है बाबू, ठीक है। लेकिन जब आप प्रश्न को बनाते हैं अंतिम तक टिकेगा तब तो नए-नए बात आपको सीखने का मौका मिलेगा, जो बच्चा टिकेगा ही नहीं वीडियो में, ठीक है, वो कहाँ से नया-नया बात सीख पाएगा, ठीक है। कम मेहनत कीजिएगा, कम सीखिएगा, ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा सीखिएगा, ठीक है, सब हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप बाकी बच्चों से कुछ अलग बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो आपको बेहतरीन वाला मेहनत भी करना पड़ता है, ठीक है। असाधारण तरक्की के लिए, असाधारण कामयाबी के लिए, असाधारण कामयाबी के लिए आपको असाधारण तरीके से मेहनत भी करना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है, 90 से 110 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र पढ़े होंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, तो 110 और 90 को जब जोड़िएगा और 2 से भागा दीजिएगा तो 200/2, तो 200 में 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसलिए हमारा कौन आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यदि किसी आंकड़ा का उच्चतम मान इतना है, परिसर 20 है, तो परिसर 20 दे दिया है, और परिसर का सूत्र पड़े होंगे उच्च सीमा 85 है, निम्न सीमा को मान लो कि हम x कर देते हैं, x को ई पट्टी ले आइए, ठीक है, तो 85 - 20, ठीक है, 85 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 65 बचेगा। परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है, तो इसलिए 65 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 65, ठीक है। वर्ग माप निकालना है, 96 का क्या निकालना है, वर्ग माप, 96 का क्या निकालना है भाइयों, ठीक है, वर्ग माप निकालना है, ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, वर्ग माप। तो वर्ग माप बस क्या करो, बड़ा में से छोटा घटा दो, एल का सूत्र होता है बड़का माइनस छोटका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, इसमें मैक्सिमम टाइम 10 आंसर आता है, ठीक है। आगे बढ़िए, 2 पासों को उछालने पर संभव परिणाम, 2 पासा जब आप फेंकते हैं, ठीक है, तो एक पासा में 6, 2 पासा तो स्क्वायर कर दो तो 6 छक्का 36, इसलिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। आगे बढ़िए, 98 नंबर पे हम लोग आ गए बच्चों, ठीक है। 98 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो डेढ़, प्रायिकता का मान तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है बाबू, ठीक है, 2 तो एकदम नहीं हो सकता है, ठीक है, माइनस में तो होता ही नहीं है, कर्ज में ये भी नहीं रहता है, ठीक है, एक हो सकता है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता, ठीक है, 0 होता है।
आगे बढ़िए। 99, 99, 99। एक सिक्का उछालने पर चित आने की प्रयोक्ता होगी। एक सिक्का जब उछालेगा, एक सिक्का उछालने पर चित पूछे, पट पूछे, हेड पूछे, टेल पूछे, चित नहीं पूछे, पट नहीं पूछे, सबका आंसर मेरे भाई दिमाग में ठोक लीजिए। ठीक है, आंसर होगा 1/2। क्या होगा? एक सिक्का में कुछ पूछ दे, ठीक है, 1/2 आंसर होगा। किसी का भी प्रयोक्ता पूछता है तो 1/2। लास्ट क्वेश्चन भाई, अंत भला तो सब भला। एक पासे की फेंक में संख्या 5 आने की प्रयोक्ता। तो एक पासा जब आप फेंकिएगा तो 5 मात्र एक बार है। ठीक है, इसलिए 1/6। ठीक है, 1/6 बोले तो सी आंसर। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक का सफर, जो ऑब्जेक्टिव का सफर था। आशा करते हैं ये इस ऑब्जेक्टिव से आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई होगी। ठीक है, बाकी आप सब्जेक्टिव सवाल देख लीजिए, उतना समय नहीं है बच्चा। ठीक है, देखिए 8/27 के पावर 1 माइनस में 1/3 है, तो इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये आपको हर प्रमेयकरण करना है। ठीक है, ये आपको जोड़ना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये रेकरिंग इनके बीच 2 गो परिमेय संख्या निकालना है, जोड़ के आधा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको पी/क्यू के रूप में बदलना है। ये आपका G1 G2 का मान निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मैंने K का मान निकालना है, K का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका गुणनखंड करना है, सीधे गुणा किए बिना आपको गुणा करना है। ठीक है, थोड़ा-सा ट्रिक से बनता है। ठीक है, ये आपका प्रसार करना है, यानी कि तोड़ना है आपको बड़ा में। ठीक है, और भी देख लीजिए, सारे सवाल आप देख सकते हैं। ठीक है, आप सवाल को देख लीजिए, कम से कम सवाल को आप देख लीजिए ढंग से। ये देखिए, ये आपको निकालना है, बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, देखते जाइए मेरे भाइयों, देखते जाइए भाइयों एंड बहनों, बाबू लोग और बबी लोग भी, सब कोई देखते जाइए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है बाबू? ठीक है, माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका आप बना सकते हैं। ठीक है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने इतना अंक प्राप्त किया, तो इसका क्या निकालना है बच्चा? माध्य निकालना है। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या पे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, 1000 बार उछाला गया है। ठीक है, चित आया इतना बार, पट आया इतना बार, प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकाल देना है। ठीक है, एगो इतना बटा 1000, एगो इतना बटा 1000, काट-कूट के आंसर कर देना है। एक थैले में 5 है, लाल है, 4 काली है, 7 सफेद है। तो गेंद के काली होने की प्रयोक्ता तकलक्का के गो है? 4 गो है। तकलक्का 4 गो है। ठीक है, तो 4, 5 4 9 और 9 7 16, 4/16, 4/16, 4 चौके 16, इसलिए 1/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बना दीजिएगा बढ़िया ढंग से। लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, गुणनखंड करना है। ठीक है, मजेदार प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको बनाने में। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको बनाने में मजा आ जाएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है बाबू। ठीक है, एक ही 10वां क्लास में आइएगा तो 2-2 समीकरण रहेगा, उसका ग्राफ खींचना है। 9वां क्लास में है तो एक ही समीकरण दिया है। ठीक है, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी की रचना करें, मतलब कि कंस्ट्रक्शन का प्रश्न है। ठीक है, एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएँ प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली व्यास के समान कोण बनाएँ तो सिद्ध करें कि जीवाएँ बराबर होती हैं। ये ज्योमेट्री का प्रश्न है। ठीक है, एक शॉर्ट शॉर्ट पट, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या धातु गोलाकार धातु है, इतना है तो शॉर्ट पट द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद बेलन का व्यास इतना है और ऊंचाई इतना है, तो कुल क्षेत्रफल तथा आयतन भी निकालना है। इस प्रकार से सारे सवाल आपके क्या हो जाते हैं? बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, तो अब आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे-ऐसे वीडियो लाते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन में हम और अच्छा-अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आएँगे। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है? और हमेशा खुश रहिए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।